हम एसी को इंस्टॉलिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। आज के वीडियो में यही जानेंगे एसी इंस्टॉल करते समय हमको कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्यों ध्यान रखना चाहिए, क्या वो मैकेनिक सही से करते नहीं है या कोई प्रॉब्लम होता है? ऐसी बात नहीं है, वो मैकेनिक काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। मगर अगर आपको कोई भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लिए वहाँ पे रोज़ मैकेनिक बदलते रहते हैं, तो इसलिए अगर कोई गड़बड़ हो जाएगा तो आपको बार बार उनको फ़ोन करना पड़ेगा, बार-बार बुलाना पड़ेगा और गर्मी में आपको आपको एसी लगवाने के बाद भी गर्मी में ही रहना पड़ेगा। तो अगर आप इस वीडियो का यही ध्येय है कि आप अपने एसी लगवाते समय इन बातों का जब अगर ध्यान रखते हैं तो आप काफ़ी देर तक आप ये ठंडे एसी का मज़ा ले सकते हैं और तुरंत उन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं और एक आप कम्फर्ट अच्छी तरीके से अपने एसी को फिटिंग कर सकते हैं। तो इनमें सारे टॉपिकों को हम ध्यान रखेंगे आउटडोर से लेके इंडोर तक। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम इंडोर यूनिट से ही हम शुरू करते हैं। तो जो भी नए सब व्यूअर हैं तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इंडोर यूनिट से शुरू करते हैं कि इंडोर यूनिट को हमको कहाँ सेट कराना चाहिए। तो जो कि एक आइडियल कंडीशन है वो हम आपको बताएँगे और आप उसी हिसाब से इसको सेट कराइएगा। तो जब भी आप अपने इंडोर यूनिट को सेट कराते हैं, तो आप इंडोर यूनिट को कभी भी किसी भी टीवी के नीचे टीवी के ऊपर या किसी ऐसे चीज़ के ऊपर ना सेट कराइएगा जहाँ पे के नीचे कोई इलेक्ट्रिक सामान रखा हो। एक खाली दीवार देख के आप उसको सेट कराइए। क्योंकि इंडोर यूनिट से कभी-कभी क्या होता है, पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लीक करने लगता है, जिससे आपका उसके नीचे रखा हुआ जो भी प्रोडक्ट रखा हो, मान लीजिए टीवी हो या कोई अप्लायंस हो जो कि पानी से लग के खराब हो सकता है या कोई बुक सेल ही आप हो, तो सारी किताबों पे गिर जाए तो वो खराब हो सकता है या टेबल, डेस्कटॉप उसके नीचे लोग क्या करते हैं, टेबल रख के उस पे अपना लैपटॉप रख सकते हैं, वो खराब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, धुल सकती है आपको, तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इन सब चीज़ों से। ठीक, अब हम क्या करते हैं, तो आपको कभी भी पीछे जो दीवार है उसपे नमी नहीं होनी चाहिए। ये अगर नमी है तो काफ़ी दिक्कत हो जाए, जिससे आपके एसी के प्लांट्स क्या हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं और खराब होने लगते हैं। तो दीवार कभी आपका नमी वाला ना हो, देख लीजिए कोई नमी वाला ना हो, उस दीवार से हटा के लगाइए। ठीक, किचन के पास जहाँ से गर्म हवा निकलता है वहाँ पे ना लगाइए, क्योंकि वहाँ पे अगर लगाते हैं तो आपके बिल पे इफ़ेक्ट करेगा और आपके एसी को भी इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप किचन के ऐसे जगह लगाएँगे जहाँ से गर्म हवा आता है, तो आपका बिल बढ़ जाएगा, बिल का जो यूनिट होता है वो बढ़ जाएगा और आपके बिल पे इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है? ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब हम आपको बताते हैं कि जो इंडोर यूनिट है उसको कितना ऊँचा लगाना चाहिए। अगर आप ज़मीन से मेज़र करते हैं तो आपको कम से कम 90 इंच लगभग 7 फुट की ऊँचाई पे लगाना चाहिए, जो कि इंडोर यूनिट है। आपको अपने एसी को इंडोर यूनिट को लगभग 7 फुट या 90 इंच की ऊँचाई पे लगाना चाहिए। और अब ऊपर से जो ऊपर का है ऊपर से छत जो होता है वहाँ से आपका लगभग 1 फुट की ऊँचाई होनी चाहिए, 1 फुट का अंतर होना चाहिए। तो लगभग आपका एसी नीचे से 6 फुट और ये ऊपर से कम 8 फुट का अंतर होना चाहिए। छत के पास से 7 फुट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। फिर अब आपको दूसरे बता रहे हैं, अगल-बगल दोनों साइड आगे लेफ्ट और राइट साइड आपका कम से कम 2-2 फीट का जगह होना चाहिए। आप अपने एसी को खाली दीवार पे और ही बीच में सेट कराइए, ना कि एक कोने पे, क्योंकि ये ऊपर से वो हवा सक करता है और ये नीचे से हवा फेंकता है। तो इसलिए आप अपने एसी को जब सेट कराइए तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। फिर हम आते हैं कि ज्वाइंट। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ज्वाइंट क्या होता है। ज्वाइंट अगर आपको पहले से आप अपने दीवार में ज्वाइंट करा चुके हैं, पाइप लगी हुई है पहले से, तो आप उसके ज्वाइंट पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज्वाइंट से क्या होता है कि गैस लीक कर जाता है, पानी लीक कर जाता है। अगर ज्वाइंट में कोई भी अलग सही से ना हो तो कभी कभी क्या होता है, आग लगने का भी खतरा ऐसे ही होता है। तो ज्वाइंटों पे जरूर ध्यान दीजिए, उनको सही से पैक कराइए, क्योंकि ज्वाइंट जो पाइप होते हैं इसके उसमें काफ़ी कम जो कंप्रेस करके गैस रखा रहता है,
इसमें जो होता है गैस जो होता है काफ़ी कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से ही आग लगने का ज़्यादा खतरा होता है। तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। फिर अब जॉइंटों पे हमने जो भी है, मान लिया इंडोर में जॉइंट करा रहे हैं या दीवार से निकाल रहे हैं, उस समय या जो भी जॉइंट है उन पे उनको बताइए कि सही से जॉइंट कीजिए। वहाँ पे ध्यान भी दे दिए, वहाँ पे कवर भी अच्छे से चढ़वाइए उनके जॉइंटों पे। ठीक, अब उनको जो कि दीवार पे छेद करके बाहर पाइप किया जाता है, जो इंडोर के यूनिट का बाहर पाइप किया जाता है, तो अब क्या आ गया, दीवार में छेद करने का, गोल सा छेद करने के लिए मशीन आ गया। छिन्नी हथौड़ी के माध्यम से क्या करते हैं मैकेनिक, तो मशीन को लाने के बजाय छिन्नी हथौड़ी से तोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका प्लास्टर भी खराब हो जाता है, आपका दीवार पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो उनसे कहिए कि जरूर उस इक्विपमेंट को लाएं और आपके दीवार को छेद करें, क्योंकि उससे एक परफेक्ट छेद होता है, जिससे आपका दीवार खराब नहीं होगा, ना आपका प्लास्टर खराब होगा, और जब भी आपके पाइप जो है वो काफी अच्छे तरीके से सेट होगा। तो ये चीजों का जरूर ध्यान रखिए। आप दीवार छेद कराते समय दीवार का जो छेद है, ये इंडोर यूनिट को जब आउटडोर कीजिए तो इंडोर में थोड़ा सा ऊंचाई पे होना चाहिए, एक लेवल पे नहीं होना चाहिए। इंडोर से आउटडोर पे जाते समय छेद थोड़ा सा नीचे होते जाना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर होते हुए जाना चाहिए, जिससे जो भी पानी जो इससे वो बाहर की ओर जाए, आपका जो पानी जो एसी से निकलता है वो बाहर की ओर चूहे। नहीं तो अगर आप ऊंचा से नीचे कर दीजिएगा तो वो अंदर ही की ओर पानी गिरने लगेगा, और ये काफी लोग दिक्कत करते हैं, इन बातों पे ध्यान नहीं रखते हैं, बाद में उनको काफी दिक्कत होती है पानी पे। अब चलते हैं आउटडोर यूनिट पे। आउटडोर यूनिट जब भी आप सेट कराइए तो जो फैन के अपोजिट वाला साइड होता है, उधर पीछे की ओर दीवार से कम 1 फुट का जगह होना चाहिए, और आगे कम से कम 4 से 5 फुट का, जिधर फैन है वो हवा फेंके। तो अगर आप वहाँ पे कम स्पेस दीजिएगा तो आपका जो आउटडोर यूनिट है, जो कंप्रेसर, वो सही से वर्क नहीं करेगा और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो इसलिए इन सारी सेटिंगों को बता रहा हूँ, जिससे आपका आउटडोर यूनिट गर्म नहीं होगा, और ये गर्म नहीं होगा और एक अच्छी तरीके से बहुत लंबी समय तक चलता रहेगा। जो इन अपोजिट साइड है वो कम से कम 1 फुट, और जिधर फैन से हवा निकलता है उधर कम से कम 5 से 6 फुट का जगह होना चाहिए, और अगल बगल जो है 1 1 फुट का जगह होना चाहिए। उसको पूरे ठंडा करने के लिए उसको जगह मिलना चाहिए। और जो आउटडोर यूनिट है उस पर सर्डिंग लगा दीजिए, कोई छां करने के लिए उस पर डायरेक्ट धूप ना आए, जिसके वजह से आपका आउटडोर यूनिट जितना ही कम गर्म होगा उतना ही कम बिजली का बिल आप लेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उतना ही ज़्यादा बिजली का बिल लेगा, और आपका एसी का जो है पेंट भी उखड़ता जाएगा और उस पर इफेक्ट भी पड़ेगा। और ये चीज़ करें, वो आउटडोर यूनिट काफ़ी रफ कंडीशन के लिए बनाया गया है, पर आप जितने ही सेफ्टी से यूज कीजिएगा वो उतने ही लंबे समय तक चलेगा और धूप से खराब भी नहीं होगा। ठीक, अब आगे जा रहे हैं सर्विसिंग पे। अगर आप अपने एसी को सही सही समय पे सर्विसिंग भी कराते रहिए। अब हम आते हैं कि उस पे आप जब भी छत पे अगर सेट कराते हैं तो उसके नीचे जो रबड़ का स्टैंड आता है उसको जरूर सेट कराइए, चारों स्टैंड, क्योंकि वो एसी जब वाइब्रेट करता है तो वो जब रबड़ का स्टैंड रहता है उसकी वजह से उस एसी का आवाज़ ज़्यादा नहीं होता, और आपका एसी भी सेफ रहता है, नीचे से ताप से गर्म भी नहीं होता, और आपका बिल भी कम आता है। अब आ जाते हैं पाइप। जब पाइप लगवाइए, जब आउटडोर से बाहर की हो जा रहा है तो वहाँ पे देखिएगा वो सीधे खींच देते हैं, उसको सीधे ना करके यू आकार बनाते हुए लेके जाइए, क्योंकि जो पानी वहाँ से आता है, मान ली बरसात का पानी या जो भी पानी आए, वो रिस के वहाँ यू आकार है, तो जहाँ पे यू जुड़ता है वहाँ पे गिर जाएगा, ना कि आपको वो रिश्ते हुए इंडोर पे आएगा और आपके एसी को इफेक्ट करेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान जरूर दीजिए। ओके, अगला पॉइंट है जो कि आप अगर वो जो पाइप देते हैं उसको कटवाया ना कीजिए, उसको मोड़ के एक बड़े छल्ला, क्योंकि छोटा छल्ला बनाइएगा तो वो टूट जाता है, एक बड़े छल्ला बनाइएगा, कम से कम 4 इंच या 5 इंच का एक बड़ा छल्ला बनवाइएगा, उसको वहाँ से पेड़ रखवा दीजिएगा, उसके पीछे लगवा के कटवाइएगा, जरूर कटवाइएगा बिल्कुल नहीं उसको। उसको कभी 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 कम हो जाता है तो जोड़ते हैं नंबर, वहाँ पे अगर अधिक हो रहा है तो उसको कटवा के उसके पीछे रख दीजिए, वो काफ़ी काम आता है।
वो पाइप काफ़ी ज़रूरी होता है। जिससे अब हम आते हैं आखिरी मोड़ पे आ चुके हैं। अब इसमें क्या हमको ध्यान देना है, जब भी आप एसी तो इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें देख लीजिए कि गैस का जो पाइप जोड़ते हैं, जो आउटडोर को इंडोर से जोड़ते हैं, वहाँ पे जो पाइप जोड़ा जाता है वो प्रॉपर जुड़ा है कि नहीं। वहाँ पे क्या दिक्कत होता है कि वो प्रॉपर जोड़ नहीं पाते हैं, जिससे गैस लीकिंग का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और वो काफ़ी दिन तक रहता है। वहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, पाइप कहीं मुड़ना नहीं चाहिए और पाइप पे काफ़ी ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए आपके। जैसे आप आते-जाते लगना नहीं चाहिए आपके हाथ से या किसी कपड़े से या कोई भी चीज़ से लगना नहीं चाहिए। बच्चों को पहुँच से दूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसको हिला देते हैं और आपका गैस लीक कर सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए और उसे पूरा चेक कराइए जब तक गैस पूरी तरह चेक ना हो जाए। मैंने लीक गैस का वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं उसपे। तो ये देख सकते हैं कहीं भी पाइप मुड़ा नहीं हो जाना चाहिए। और ये इंडोर से जब आप पानी डालिएगा इंडोर से, तो आउटडोर में जाके पानी गिरेगा। तो इससे पता चलेगा कि आपका पानी प्रॉपर बाहर की ओर गिर रहा है कि नहीं। इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और लास्ट में क्या एम्पियर मशीन होता है उनके पास, उसको चेक कराइए कि वोल्टेज सही ले रहा है कि नहीं या एम्पियर सही आ रहा है कि नहीं। जो कि आउटडोर यूनिट पे लिखा रहता है, वहाँ पे एम्पियर मीटर होता है इनके पास, वो चेक करते हैं। अगर आप वो जो चेक करा लीजिए, जो लिखा है वही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से कसा नहीं है आपका आउटडोर यूनिट, उनसे फिर से कसवाइए। और ये रहा आपका पूरा डिटेल वीडियो इंस्टॉलिंग का स्पीड एसी का। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो जो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर तो कर ही दीजिए, सब्सक्राइब तो करना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, राधे राधे।